वक्त टाइम्स नाउ ऑफ भारत दिखा रहा है, और उसी तरफ से ही पत्थरबाजी शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए अंसार के बारे में जानकारी मिली है कि अंसार यहाँ के सी ब्लॉक में ही रहता है और सी ब्लॉक में ही शोभा यात्रा जब निकल रही थी तब पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि अंसार जब अपने घर के पास आके जो उन्होंने शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की थी, उस दौरान तो शोभा यात्रा में खलल पैदा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद सी ब्लॉक से जो पीछे का इलाका आता है, जो ये सी ब्लॉक के चौक की तरफ आता है, यहाँ पर आके पूरी पत्थरबाजी हुई थी। और अंसार के बारे में बताया गया कि अंसार ने ही पहले अपने 4-5 साथियों के साथ उस शोभा यात्रा को रोककर उसमें खलल पैदा करने की कोशिश की थी। अंसार के बारे में डिटेल निकाली गई है, तो अंसार के पहले ही कई आपराधिक मुकदमे हैं और जहांगीरपुरी थाने से उसको घोषित अपराधी किया हुआ है, और उसके जो 5 साथी हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस ने अंसार की सीडीआर निकाली है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि अंसार किन लोगों के संपर्क में था। क्या अंसार ने ही अंसार इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है या उसके दिशा निर्देश कहीं और से दिए जा रहे थे? तो सीडीआर से साफ होगा कि अंसार किन लोगों के संपर्क में था। लेकिन अब जो असलम का नाम सामने आया, जिस असलम ने गोली चलाई है और उसके पास से बंदूक मिली है, अब उसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है कि जो 6 राउंड फायरिंग हुई है वो असलम की बंदूक से ही हुई है या और लोगों ने भी यहाँ पे गोलीबारी की है। फिलहाल इन दोनों को, अब इन दोनों के जो नाम सामने आए हैं, इन दोनों को साथ बैठ के इनका कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। क्या एक दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं? क्योंकि अंसार के बारे में बताया जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है और उसी ने ही लोगों को यहाँ भड़काया है, उकसाया है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा को रोक के उसमें खलल पैदा किया गया। क्योंकि देखिए पहले ये घटना नजर आ रही थी कि एक रैंडम घटना है, एक शोभा यात्रा निकली है, कोई लड़ाई हुई है और उसमें आगजनी हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरी घटना की साजिश खुल रही है, जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, उससे पता लग रहा है कि सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि इसके अंदर गोलियां चली हैं और पुलिस का जो सूत्र है उनका कहना है कि जो गोलियां हैं वो यहाँ के लोकल बदमाशों ने चलाई है, जिसमें असलम एक था। असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, मकानों के ऊपर से हुई है, मकानों के ऊपर पत्थर कैसे आए थे, तो पहले से रखे गए थे, ये भी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। और जिस तरीके से भीड़ को जब एक तरफ से खदेड़ा गया, जब पुलिस ने शुरुआती लड़ाई को रोका, तो भीड़ दूसरी तरफ से कैसे आई, हथियार, डंडे, लाठी, तलवारें लेकर कैसे यहां तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित एक साजिश की तौर पर इशारा कर रही है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। 14 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, 9 से 10 लोगों को अभी भी हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारे पास जो चेहरे बेनकाब हुए हैं, जो वीडियोस में चेहरे मिले, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है और लगातार उनसे उनकी पूछताछ की जा रही है, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमन कमेटी के साथ पुलिस ने जो मीटिंग की थी, अमन कमेटी से बोला है कि आप लोग अपने इलाके में जाइए, वहां पे शांति बनाने की अपील कीजिए, लेकिन जितने भी आपराधिक दृष्टि के लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं, जो अपराधी लोग वहां पे हैं, उनका डाटा हमें दीजिए, क्योंकि उनको भी खंगाला जाएगा और उनके भी चेहरों को वीडियो से मैच किया जाएगा। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि ये जो शख्स अंसार बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड है, इसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा। पुलिस पूछताछ हालांकि कर रही है। पुलकित भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके। पुलकित, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? क्या अपडेट आप देंगे इस पूरी दिल्ली हिंसा को लेकर के? देखिए मोहित, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अंसार का, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये गली मस्जिद के पीछे की गली है और यहाँ पर ही अंसार के घर की बात कही जा रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये पूरा इलाका है और मंदिर के पीछे का है, जस्ट इस गली के शुरुआत में मंदिर है, यहाँ से ही शोभा यात्रा को निकाला जा रहा था। भीड़ आप देख सकते हैं और यहाँ से आगे घूमते हुए मस्जिद पड़ती है जहाँ पर शोभा यात्रा पहुँच रही थी। कुछ स्थानीय लोग हैं, अंसार और असलम, यहीं के रहने वाले क्या? जी उनके बारे में जानकारी नहीं है जिसका आप नाम बता रहे हैं। किसके बारे में जानकारी है आपको? हम तो ये जानते हैं जिस टाइम यात्रा निकली है उस टाइम उनकी यात्रा में कम से कम 500-700 आदमी थे लोग। उन लोगों ने जाकर के मस्जिद के आगे अपनी रैली रोक करके और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगे और उसको रोकने के लिए वहाँ के लोग जो हमारे लोकल थे, उन लोगों ने जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करी कि आप यहाँ नमाज का टाइम है और आप इस रैली को लेकर के आगे चलें। उस बात पे लेकर के ये कहाँ सुनी हुई है और ये बात इतनी बड़ी हो। मंदिर ये आपकी गली की शुरुआत में ही पड़ता है? जी जी, ये कोने पे मंदिर ही है। और ये जो शोभा यात्रा थी ये पूरे ब्लॉक में निकाली जा रही थी, आपके सी ब्लॉक और ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ई ब्लॉक, इनमें निकाली जा रही थी। लेकिन जो आपसी प्रेम होना चाहिए था वो नजर नहीं आया कहीं भी? नहीं, हम तो सालों से रह रहे हैं, आपस में प्रेम है। हाँ। प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम है जब तो बराबर में मंदिर है हम लोगों के। हाँ। मस्जिद है बराबर में। हाँ। आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं, 25-30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पर कल ऐसा पहला हादसा है। हाँ। जो ये ऐसा हुआ है। अच्छा, इस गली में अंसार के घर की बात जो कही जा रही है, आपने कभी अंसार को इस गली में देखा? नहीं, अंसार को हम जानते ही नहीं इस बारे में। आप कौन सी गली में रहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ। आप इसी गली में रहते हैं?
लेकिन अंसार कभी कोई आपको नहीं मिला? आपको मिला जी? नहीं, मुझे भी नहीं। अच्छा, आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि इनकी रैली 3 बार कल निकली है। एक तो निकली 2 बजे, दूसरी रैली निकली है 4 बजे, और तीसरी रैली निकली है 6 बजे, 6:15 बजे निकली है। और हर रैली में जो 3 रैली निकाली है, जो 2 बजे और 4 बजे, तो रैली में यही नारा होता था कि जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। चलिए, ये एक अलग है, लेकिन हमें प्रेम भाव करना। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये कहा जा रहा है कि ऊपर से पत्थर और बोतलें, कांच की बोतलें फेंकी गई। आपने ये तस्वीरें देखी क्या? जो घर हैं, जो मैं ऊपर ऊंचे ऊंचे घर देख रहा हूँ, कैमरा ऊपर जाएगा एक बार, क्या ये बात कहाँ से आ गई? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ये यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, यहाँ लड़ाई इस तरीके की हुई नहीं है। ये जो आप बता रहे हो वो जी ब्लॉक में कुशल चौक के पास में हुआ है। इस तरीके की घटना जो पथराव हुआ है वो जी ब्लॉक से हुआ है। जो उन लोगों के यहाँ से जब भगदड़ मच गई, वो लोग इकट्ठा होकर के जी ब्लॉक के उस चौक पे खड़े हो गए। आप बात करते रहिएगा लोगों से जानकारी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से ही मिलेगी। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी सामने आ रही है कि आखिर कल दिल्ली हिंसा में क्या क्या हुआ था, क्योंकि अलग अलग तरीके से फुटेज सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। हालांकि उपद्रवियों ने सीसीटीवी फुटेज को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो इस वक्त टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास है। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर छतों से पत्थर बरसाते हुए आपको नजर आएंगे लोग। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जैसे ही शोभा यात्रा कुछ सेंसिटिव इलाके से होते हुए गुजर रही थी, खत्म होने वाली थी शोभा यात्रा कल हनुमान जयंती के मौके पर, लेकिन उसी वक्त पत्थर बरसाए जा रहे थे मस्जिद की तरफ से। मस्जिद के पीछे वाला जो एरिया है, वहां से ही बताया जा रहा है कि यह पत्थरबाजी शुरू हुई थी। उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, सी ब्लॉक, जहां पर बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड अंसार है उसका घर भी वहीं पर है, वो वहीं पर रहता है। उसी ने अपने 4 से 5 लोगों को बुलाया और शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने शुरू किए। जहांगीरपुरी हिंसा का ये सबसे नया और एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास आप देख रहे हैं। पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए। पुलकित, जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड जीरो से मिल रही है वो भी यही है कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, शुरुआत वहीं से हुई थी पत्थरबाजी की। देखिए, आप जो सवाल उठा रही हैं, उस सवाल का जवाब उस लोकेशन से मिलेगा जहां से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कुछ घर हैं आसपास। शुरुआत करते हैं इस गली से। ये सी ब्लॉक की गली है। स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ये मंदिर के पीछे की गली है। और मैं सीधे आपको घर की छत पे ले चलता हूँ। स्थानीय लोग खुद हमारे साथ जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ से चलिए, और यहाँ पे आप ये गेट खोलेंगे। आप मेरे घर पे चलो। हाँ, ये घर है, अपने घर पे ले जाना चाहते हैं ये, क्योंकि ये बात सामने आई कि घर की छतों पर पत्थर हैं, घर की छतों से बोतलें फेंकी गई हैं। तो अब स्थानीय लोग, ये मस्जिद है जो सामने आप देखेंगे, सामने आपको मस्जिद नजर आ जाएगी। ये स्थानीय लोग हमें अपने साथ घर पे ले जा रहे हैं। अब हम घर पे चलेंगे और यहाँ से छत देखेंगे। और ये अभी तक आपको किसी ने घर की छत, क्योंकि घर की छतों से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या है ये दिखाने के लिए हम अब घर की छतों पे जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखते रहिए। यहाँ से सीधा वो एरिया, ये मस्जिद के पीछे का सी ब्लॉक का एरिया है जिसकी बात लगातार की जा रही है। और हम घर की छत पर जा रहे हैं अब, और यहाँ से दिखाने की कोशिश ये कि जो आरोप हैं पत्थर के, बोतल फेंकने के, वो इन्हीं छतों से हैं। और ऊपर पहुँच रहे हैं। दूसरा मंजिल हमने क्रॉस कर लिए, तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं हम। और ये आ जाती है छत। सबकी छतें साथ में लगी हुई हैं। ये यहाँ पे हम छत पे आ गए। ये सी ब्लॉक है पूरा का पूरा। और ये सामने आप मस्जिद देखेंगे, कैमरा इधर की तरफ आएगा, मस्जिद देखेंगे। और यहाँ से कई छतें आसपास लगी हुई हैं, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ रही है, तो इन छतों का जिक्र है। खैर, आपकी छत पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा जी। आपने लोगों को देखा यहाँ से ईंट फेंकते हुए? नहीं, कोई ऐसी घटना हुई नहीं है यहाँ पर। ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मस्जिद कहाँ है? मस्जिद वो सामने वाली, सामने मस्जिद है। हाँ। उस मस्जिद के निकलने के बाद में जब वहाँ से पब्लिक भागी है, हाँ। और वो लोग जब सारे इकट्ठा, अपने मेजोरिटी उन्होंने वहाँ करी है जी ब्लॉक में जाकर के, उसके बाद में वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई है। ये जो ईंटें रखी हुई हैं, इनका तो जिक्र नहीं आया है क्या कि ये ईंटें टंकी बनाने के लिए ये मैंने ईंटें मंगवाई थी, ये रखी हुई है। इन ईंटों का तो कहीं जिक्र नहीं है। चलिए, क्योंकि छतों पे क्या होता है, ईंटें पत्थर पिछली बार भी हमने देखा था कि रखे हुए थे, और पुलिस ने फिर बाद में कहा कि इनका इस्तेमाल हुआ।
नहीं, ये गलत बात है, कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। नोक टूटा हुआ होता। अगर ये इस्तेमाल हुए होते तो इनका कुछ नोक टूटा होता। ये टूटे फाटे होते, इनका एक भी नोक कहीं से दरका नहीं है। ये आप जो ईंटें देख रहे हैं, साबुत ईंटें रखी हुई हैं, इससे पता चलता है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। ये ईंट भी गवाही दे रही है, ईंट और पत्थर सब गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई छतों। आप कह रहे हैं कि इन ईंटों का ये टूटा हुआ होता, अगर हाँ, अगर ये चला होता तो जो है पड़ा होता, और छतों पे लाल पीला होता, ईंट लगी हुई होती, और अगर पत्थर चला होता तो ये छत गंदा होता। ये भी पूरी वैसे ही है, जैसे थी वैसे ही है। और अगर यहाँ टूटा हुआ होता तो ये छत गंदी होती। इतनी चलिए, ये पहले मैं आपको दिखा दूं। सामने आप मंदिर देखेंगे, सामने आप मंदिर की चोटी देख रहे हैं, और उसके ठीक दूसरी तरफ ये सी ब्लॉक है जहां पर मैं आपको छत पर लेके आया हूं, और सामने वो मस्जिद है। और ये सी ब्लॉक के लोग हैं जो अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे घरों से कोई भी ईंट पत्थर नहीं चले। हाँ, 3 बार शोभा यात्रा निकाली जा रही। जी। तो यहाँ से तो हमेशा प्रेम का संदेश जाता था। ईंट पत्थर, बोतलें, गोलियां, ये कैसे चल गई? आगजनी कैसे हो गई? सर ऐसा है, वो सिर्फ स्टार्टिंग वहीं से हुई है। उस मस्जिद के आगे जब उन लोगों ने अपना वो प्रदर्शन जो भी लेके रैली चल रहे थे, रोकने की वजह से उसको, वहां पर जब वो नहीं रुके उस टाइम पर आक्रोश में आकर के, उस बात को बढ़ावा मिल गया। तो आपके जो स्थानीय बुजुर्ग हैं, जो हमेशा अमन की टीम बनी रहती है, वो कहाँ थी? सब रोक रहे थे, सब रोक रहे थे। वहाँ से हो करके आ रहे, एक बार भाग रहे, फिर दोबारा आ रहे। उस टाइम कोई भी नहीं था, उस टाइम सिर्फ रोक ही रहे थे। अंसार के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप ही की गली का बताया जा रहा है। नहीं सर, हमारी गली में नहीं है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, हमारी गली में अंसार नहीं है। आप जिसका नाम बार बार ले रहे हो, जानते भी नहीं है कौन अंसार। हाँ जी, हम जानते नहीं है कौन। आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 60 साल की। 60 साल बाद जब ये इस तरीके का दृश्य देखते हैं तो दुख होता है बहुत ज्यादा। इतना कि हम तो कभी हिंदू हमारे सामने रहते हैं, एक जगह हमारा खाना पीना, हमारे बच्चे एक जगह पले बड़े हैं, इनके साथ में एक जगह पढ़े हैं। उन बच्चों को भी मैंने खुद पढ़ाया है, अपना ट्यूशन पढ़ाती थी, वो मेरे साथ में बच्चे को खाते। हमारे हिंदू मुसलमान में कभी भी आज तक, और अभी तक कल भी वो गई है तो मुझसे पैर छू के मुझसे आशीर्वाद लेके गई। लेकिन शोभा यात्रा के ऊपर ईंट चलाना, पत्थर चलाना, बोतलें चलाना, अब जब ये आप सुनती हैं तो आपको दुख होता है कि इस तरीके का क्यों होता है? ये तो हमारा त्योहार हो या उनका हो, दुख तो हर मुसलमान को या हिंदू को सबको ही होगा अपने अपने त्योहारों पे। लेकिन ये जो भी हो रहा है, नहीं, बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार को ये चाहिए कि ये दोनों तरफ से समाधान निकाले इस बात का। कभी ये गलत हो रहा है, ये बहुत तकलीफ तो दोनों को ही हो रही है, हिंदू को भी हो रही है, मुसलमान को भी हो रही है। चलिए, तस्वीरें आपने देख ली, और सबसे बड़ी तस्वीरें देख ली उन छतों की, जिन छतों को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ईंट पत्थर, बोतलें, और सी ब्लॉक का ये इलाका है जहाँ पर निशाना बनाया गया, उन घरों की छतों पर हम मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पुलकित तो ग्राउंड जीरो से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास जो सी ब्लॉक है वहीं पर ये मुख्य आरोपी इस पूरी हिंसा का अंसार रहता है, क्योंकि कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। उसी इलाके के लोगों ने ये बताया कि ये अंसार नाम का शख्स वहीं रहता है, लेकिन ये करता क्या है, इसके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस हालांकि जुटाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ अंसार से लगातार की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश की, क्यों शोभा यात्रा में इस तरीके से हिंसा फैलाई और पत्थरबाजी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, यही कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसका मास्टरमाइंड अंसार है। पुलिस ने अपने एफआईआर में इस शख्स का जिक्र करते हुए इसे अपराधी बताया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है, इसके मोबाइल फोन को भी चेक किया जा रहा है, हर एक डिटेल ली जा रही है, किस व्हाट्सएप ग्रुप में ये शामिल था, सोशल मीडिया को लेकर के भी हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। टाइम्स नाउ भारत पर अंसारी की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो अंसार जिसका जिक्र एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में किया गया है पुलिस की तरफ से। यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले बहस शुरू की, और हालांकि बीच में बहस रुक भी गई थी, लेकिन अंसार ने एक बार फिर से लोगों को वहां पर मौजूद भड़काना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और एक के बाद एक लोग इकट्ठा होते गए, वहां पर माहौल बिगड़ता गया।